Hey, this is वसीम सदीकी here and you're watching my channel Watch Our Kidney. So आज हम बात करने वाले हैं top 10 useful formulas for IE for home textile, and this is another video which is how to get for industrial engineers. And if you like videos and more content about IE textile sector, so kindly subscribe करें Watch Our Academy को। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली डेली लाइन टारगेट का होता है, जिसमें हमें प्रोडक्ट सम ऑफ द लाइन की ज़रूरत होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस वर्किंग ऑन मशीन्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड डेली शिफ्ट मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि आप अवेलेबल शिफ्ट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें सैम से, दैन उसे आप मल्टीप्लाई कर दें अपने नंबर ऑफ ऑपरेटर से एंड लाइन की एफिशिएंसी से। तो इसकी एग्जांपल है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करता हूँ। डेली टारगेट इज़ इक्वल टू 450 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5 सैम मिनट्स पर पीस, यानी कि इसका आंसर आ गया 90 पीसेस पर डे पर ऑपरेटर। देन हमने 90 पीसेस पर डे को मल्टीप्लाई कर दिया 20 ऑपरेटर से, तो आंसर आया 1800 पीसेस पर लाइन, यानी कि ये हमारा टारगेट आ गया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सैम की अपनी एफिशिएंसी से लाइन की, जो कि 0.75% है, हमने यहाँ पे एज्यूम की हुई है। तो वैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1350 पीसेस, यानी कि 1300 पीसेस टारगेट हमारा कम हो गया एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इंडिविजुअल ऑपरेटर टारगेट का, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वर्किंग मिनट्स इन अ डे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑपरेटर की या लाइन की एफिशिएंसी से, देन हम इसको डिवाइड करते हैं ऑपरेशन सैम से। तो इसका एग्जांपल नीचे मौजूद है, जिसमें हमने 450 मिनट्स को मल्टीप्लाई किया 0.75 से, यानी कि ये ऑपरेटर की उस एफिशिएंसी थी कि वो इतनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा था। इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया उसके ऑपरेशन के सैम से, तो ये आ गया 675 पीसेस पर डे। हमारे पास है लाइन की एफिशिएंसी। ये इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप टोटल सैम प्रोड्यूस को डिवाइड कर देते हैं सैम अवेलेबल से। अब आपको ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सैम अवेलेबल बेसिकली ऐसे निकलता है कि आप अवेलेबल मिनट्स को शिफ्ट के मल्टीप्लाई कर दें टोटल ऑपरेटर लाइंस के जो प्रेजेंट है उसके अंदर, तो सैम अवेलेबल आ जाएगा आपके पास। एंड सैम प्रोड्यूस इस तरह से निकलता है, आप लाइन के आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस प्रोडक्ट के सैम के साथ जो उस लाइन में बन रहा है। ये एक एग्जांपल है कैलकुलेशन की। हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया सैम अवेलेबल, यानी कि 450 मिनट्स को हमने मल्टीप्लाई किया 20 ऑपरेटर्स इन अ लाइन से, तो आंसर आया 9000। एंड सैम प्रोड्यूस कैलकुलेट करने के लिए हमने 800 जो उस लाइन का आउटपुट था, जो उसने पीसेस प्रोड्यूस किए थे उस दिन, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, यानी कि 9 जो है ये सैम है उन पीसेस का, यानी कि एक पीस को बनाने में आपको 9 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास लाइन की एफिशिएंसी आ गई विच इज़ 80%। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है मशीन की प्रोडक्टिविटी का। एंड बेसिकली प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इसको यूज़ करते हैं एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म, बिटवीन टू लाइंस। तो इसको हम एज अ टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ करते हैं टर्म्स ऑफ कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर, यानी कि आपकी इतनी प्रोडक्टिविटी थी, मेरी इतनी थी, तो ये 100 से ज़्यादा भी आ सकती है। तो मशीन की हम कैलकुलेट करते हैं लाइन आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मशीन्स यूज्ड, यानी कि उस लाइन ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया और उसमें कितनी मशीन्स यूज़ हुई या अवेलेबल थी। तो 1200 पीसेस उसने प्रोड्यूस किए एंड 20 मशीन्स पे प्रोड्यूस किए, तो ये आ गया 60 पीसेस पर मशीन। मेरे पास है मशीन की प्रोडक्टिविटी के बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी, एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं लाइन आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल लेबर यूज्ड। एंड इसमें दो टाइप्स के लेबर हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। एक ऑपरेटर्स होते हैं जो ज़ाहिर है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक होते हैं हेल्पर जो कि सपोर्टिव वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। उनका जो काम होता है वो बेसिकली यही होता है कि बंडल्स बनाना एंड पीसेस को फोल्ड करना, मैचिंग करना। तो सपोर्टिव ऑपरेशंस के लिए लेबर यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं लाइन आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल लेबर यूज्ड। एंड 1200 पीसेस अगर उस लाइन का आउटपुट था एंड उसमें जो लेबर्स अवेलेबल थे वो 25 थे, यानी कि 20 मशीन्स के ऑपरेटर एंड 5 हेल्पर्स, तो इसका आंसर आता है 48 पीसेस पर लेबर। अब आप इन दो प्रोडक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, एक मशीन की थी, एक लेबर की थी। अब हम इसको एज इन टर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं, यानी कि एक फर्म था, उसकी मशीन कितनी थी और लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी थी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का। इसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ एंड वो आउटपुट कितने इनपुट्स पर प्रोड्यूस हुआ। अब हम इसमें इनपुट्स को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास इनपुट कौन कौन से थे। मशीन हमारे पास एक इनपुट थी, मटेरियल एक इनपुट था,
लेबर इनपुट था, कैपिटल इनपुट था, एनर्जी इनपुट था। तो अब हम इसका एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि भाई इतने हमारे पीसेस प्रोड्यूस हुए थे और इतने इनपुट्स प्रोड्यूस हुए थे। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है प्रोडक्टिविटी की। पिछले दो फार्मूलाज वो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें हम पार्शियल कैलकुलेट कर रहे हैं या ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं एक तरह से ना। तो अब इसका फॉर्मूला ये कहता है कि आप टोटल आउटपुट को डिवाइड कर दो टोटल इनपुट से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको यूनिट सेम रखना पड़ता है, यानी कि दोनों का यूनिट सेम हो। एंड सेम करने के लिए यूनिट हम ये करते हैं कि हम इसको पीसेस में रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने इतने पीसेस बनाए तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, आपने लेबर जितने यूज़ किए तो उनकी वेजेस जितनी होंगी, मटेरियल इतने रुपए का आया था, एंड एनर्जी कॉस्ट इतनी थी, एंड आपकी कैपिटल कॉस्ट इतनी थी। तो अब सब वैल्यूज़ रुपीज़ में आ गई। अब आप इनको डिवाइड कर दें एंड इसका आंसर आएगा 2.04। इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज रुपीज़ से रुपीज़ सब कैंसिल हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है मशीन की यूटिलाइजेशन का। इसमें हम ये देखते हैं कि आपकी मशीन्स कितनी यूटिलाइज़ हो रही हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मशीन का जो रनिंग टाइम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं कितना टाइम अवेलेबल था उस मशीन को रन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक मशीन है और वो 6 आवर्स काम कर रही है एंड आपके पास टोटल दिन में 8.5 आवर्स मौजूद थे उसको रन करने के लिए, तो उसकी यूटिलाइजेशन हमारे पास 70% आ रही है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कॉस्ट पर मिनट का, कि यानी कि 1 मिनट में हम कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन लेबर, यानी कि हम लेबर की कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डिवाइड कर दिया वर्किंग मिनट से, कितने मिनट्स अवेलेबल थे लेबर के पास, एंड मल्टीप्लाई कर दिया उसको टोटल नंबर ऑफ़ लेबर से। तो इसकी एग्जांपल बेसिकली ये है कि अगर आप 1000 रुपीज़ किसी भी को वेज पे कर रहे हैं किसी भी लेबर को, उस वेज को अब आप डिवाइड कर देंगे उसके वर्किंग मिनट्स में, कितना टाइम उसके पास काम करने के लिए अवेलेबल था। तो इसका आंसर आ गया 2.22, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 450 मिनट्स, तो 2.22 रुपीज़ पर लेबर पर मिनट। एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास कितने लेबर अवेलेबल थे, यानी कि 20 लेबर्स अवेलेबल थे आपके पास मशीन या लाइन के अंदर। तो 2.22 मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ 44.44 रुपीज़ पर मिनट, यानी कि आपकी पर मिनट की इतनी कॉस्ट जा रही है। यानी कि अगर एक लेबर 1 मिनट ज़ाया कर रहा है अपना, तो वो 45 रुपीज़ आपके ज़ाया कर रहा है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ डेज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अब प्रोड्यूस ना, कि कितनी कॉस्ट लगी एक दिन में, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए थे। तो 50,000 जो है हमने कॉस्ट इनकर की थी आपके इनपुट्स में, यानी कि कितने जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म किए, जो भी आपके मटेरियल, आपके इनपुट्स, आपके लेबर्स, आपकी मशीन्स, कैपिटल, एनर्जी यूज़ हुआ सब, उन सब का एक टोटल सम आपने निकाल लिया कि आपके एक दिन में आपका रनिंग एक्सपेंस इतना है, 50,000 रुपीज़। सही है। अब आपने जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, गारमेंट्स प्रोड्यूस किए, टावल्स प्रोड्यूस किए, कर्टन्स प्रोड्यूस किए, और उसको आपने सेल कर दिया, तो उसका जो सम आया 80,000 आया, यानी कि आपने इतनी वैल्यू जनरेट की। तो अब आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट इतनी थी और वैल्यू इतनी जनरेट की आपने, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम निकालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैन टू मशीन रेशो का, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि एक मशीन कितनी है आपके पास अवेलेबल एंड मैन पावर कितनी अवेलेबल है। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मैन टू मशीन रेशो आ जाता है। ये बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि कितनी मैन पावर के लिए कितनी मशीनरी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 मैन पावर अवेलेबल है किसी भी लाइन में या फैक्ट्री में या किसी भी एक यूनिट के अंदर, उसको आप डिवाइड कर देते हो अपनी अवेलेबल मशीनरी से, तो इसका आंसर आ गया 0.5, यानी कि आपके पास मशीनरी अंडर यूटिलाइज्ड है। यानी कि एक मैन पावर के लिए आपके पास 2 मशीन्स अवेलेबल हैं, यानी कि एक अनयूटिलाइज्ड है, एक यूज़ हो रही है, तो आप अपनी मैन पावर बढ़ाएंगे। आइडियल नंबर जो होता है मैन टू मशीन रेशो का वो 1 होता है, यानी कि एक मशीन हो एंड एक मैन पावर हो उसके लिए। अगर 1 से ज़्यादा होगा तब भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और 1 से कम भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो डू सब्सक्राइब वॉच अवर अकेडमी। थैंक यू।